प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और अब जबकि प्रकृति की एक बहुत सुंदर छटा आप और हम देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि बसंत आ गया। और सुमित्रा नंदन पंत जी की एक बहुत सुंदर कविता मुझे ध्यान आती है, जो बसंत की महिमा को रेखांकित करती है, उसकी महत्ता को, इम्पोर्टेंस को इस्टेब्लिश करती है। आया बसंत करता सौरभ में दिग दिगंत, लह लह धनिया मह मह पालक, लौकी और सेम फली फली। देखिए, प्रकृति के कवि कहे गए हैं पंत, तो लह लह धनिया मह मह पालक, लौकी और सेम फली फली। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। और पीत रंग, इसका बड़ा महत्व है। एक तो गुरु का रंग है ये, कुछ लोग केसरिया मान लें, अगर इसमें थोड़ा सा मिक्सअप करें तो त्याग, बलिदान और उसका भी, सेक्रीफाइस का भी ये कलर हो जाता है, रंग हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो है कि एक संक्रमण काल का ये एक ऐसा हमारा पर्व भी है, जब हम माँ सरस्वती की उपासना करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि माँ, हमको ऐसा वर दीजिए कि हम अपने जीवन में विवेकशीलता को कभी न खोएं और विवेकशील होकर जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि दुख और सुख तो पति पत्नी की तरह जीवन की गाड़ी के दो बहुत अभिन्न पहिए हैं, जो रहेंगे ही रहेंगे और इनका डोमिनेंस और इनका प्राधान्य इस जीवन में बना ही रहेगा। लेकिन ये विवेक रूपी स्पीड ब्रेकर या ब्रेक जो है, वही सबसे महत्वपूर्ण है, जो किसी भी स्थिति को अतिवादी होने से बचाता है। मदनोत्सव भी कहा गया है बसंत पर्व को हमारे यहाँ। और मदनोत्सव की परंपरा कही जाती है कि जिसको लेकर एक बड़ा ही ऐसा स्वरूप रहा है भारतीय मनीषा में, जहाँ बसंत का आगमन नाना प्रकार के पर्व त्योहारों के साथ ही नाना प्रकार के तरीक़ों से भी मदनोत्सव को मनाया जाता है। और कुछ समीक्षक तो यहाँ तक भी बढ़कर कहते हैं कि भारतीय समाज अतीत में कितना खुला और किस तरह से स्त्री पुरुष की समानता का एक प्रतिनिधित्व करता हुआ समाज भी रहा है, उसको अगर देखना हो तो प्राचीन भारत में मनाए जाने वाले मदनोत्सव को देखिए। बहरहाल, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत अपनी अल्प बुद्धि से पढ़ा है वही आपके सामने रखा है। आज बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाओं के साथ इसी पर हम समझेंगे इसके महत्व को, कि पीले चावल क्यों बनाए जाते हैं घर में इस दिन, और पीत रंग का हमारी संस्कृति में क्या महत्व है। और बसंत पंचमी जब कोयल कूकने लगती है और आम की बौर की सुगंध हमको मिलना आरंभ हो जाती है, हमारी बगिया में नाना प्रकार के फूल खिल जाते हैं, सबका जीवन भी ऐसा हो, ऐसी ढेरों शुभकामनाएं। तो मिलिए मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। मैं हे प्रभु आनंददाता को देख रहे अपने बंसल न्यूज़ चैनल के नियमित दर्शकों का अभिवादन करता हूं बसंत पंचमी से। और आज की चर्चा में आपने जो पृष्ठभूमि व्यक्त की है, वो पृष्ठभूमि अपने आप में आपने बहुत सारे दिशा सूचक तत्व जो हैं मेरे सामने विद्यमान कर दिए। अब मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ से प्रारंभ करूं। जी, सबसे पहले तो मैं बधाई इसलिए देता हूं कि सनातन संस्कृति में प्रेम मास होता है। प्रेम के लिए एक मास सुनिश्चित किया गया, पूरा महीना। बसंत पंचमी से उसका शंखनाद होता है और रंग पंचमी तक पहुंचता है उसका। तो ये जो पूरे एक मास है, ये प्रेम का पर्व है जी। लेकिन सावधान होकर समझें, ये प्यार मोहब्बत या आसक्ति का पर्व नहीं है, प्रेम का पर्व है। हाँ। आज ही के दिन ब्रह्मा ने बसंत को उत्पन्न किया था। आज ही के दिन बसंत को प्रकृति ने अपने श्रृंगार के रूप में तुरंत ग्रहण कर लिया। तो प्रकृति के 5 तत्व और 5 तन्मात्राएं बसंत के साथ जुड़ गई।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध और छत जल पावक गगन समीरा, गगन। पंचभूत ये पूरे समाहित हो गए। तो आज से लेकर 1 मास तक ये सभी जो है पूरे वेग में होते हैं। मदन का अर्थ होता है काम। काम ने जब बसंत की शोभा देखी तो बसंत को अपना प्रिय मित्र बना लिया और बसंत से 5 बाण प्राप्त कर लिए उन्होंने। उद्दीपन, दीपन इत्यादि जो है कामदेव के जो 5 बाण हैं, पुष्प बाण, वो बसंत ने ही प्रदान किए हैं काम को। यही वो दिवस है जब काम बसंत के प्रारंभ होते ही शिव की आराधना में अपने बाण चला करके अपने आप को भस्म करता है। ये वही अवसर है, इसलिए मदनोत्सव कहा जाता है। मदनोत्सव कहा जाता मदन का अर्थ होता है काम। तो मदन मोहन जो है वो है परमेश्वर कृष्ण। काम के बाप हैं कृष्ण। काम ने शरीर धारण करने के लिए प्रद्युम्न के रूप में अवतरण लिया था। कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हैं प्रद्युम्न, जिनका जन्म ही जो है वो काम को स्वरूप देने के लिए हुआ था। रति उनकी पत्नी जो है उनकी प्रतीक्षा में अनवरत रहती है और वो धारण करते हैं। कृष्ण आज से ही रास मंडल में प्रवेश देते हैं। कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए बसंतोत्सव होता है। कृष्ण के प्रेम में रंगने के लिए ही बसंत का उत्सव होता है। बसंत जो है श्रद्धा का सतोगुणी स्वरूप है। इसलिए तुलसी रामायण में लिखते हैं, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई और जे हरि कृपा हृदय बस जाई। वाह। परमात्मा की कृपा इस समय अनवरत बहती है चारों तरफ। मन सबसे श्रेष्ठतम निर्मल इस समय होता है, लेकिन हम मदन को ध्यान में करके अपने मन को दूषित कर लेते हैं। ठीक बात है। भगवती शारदा जो है आज ही के दिन अवतरित हुई थी संसार में, क्योंकि भगवती शारदा ज्ञान की देवी सरस्वती। ज्ञान कौन है? जो ब्रह्म से मिलाते हैं। ज्ञान को आपसे कोई ज्ञान तो वही परिभाषित है। करने कहे कि ज्ञान कौन? जो आपको आत्मबोध करा दे। तो जैसे ही आत्मबोध प्राप्त आप कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं, आपके जीवन में आनंद आ जाता है, आनंद का प्रकाट्य हो जाता है। तो ये जो मास है पूरा, ये ज्ञान प्राप्त करने का पर्व है। आज के दिन तुलिका की पूजा करें, आज के दिन पुस्तकों की पूजा करें, आज के दिन भगवती सरस्वती की पूजा करें, इस उद्देश्य से कि माँ जन्म जन्मांतर से भटकता हुआ ये जीवन कम से कम बसंत की सुगंध हमारे जीवन में आ जाए, हमारा मन तृप्त हो जाए और हम ज्ञान प्राप्त कर लें। क्योंकि अतृप्त मन कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं करता। और मन तृप्त किससे होता है? वशिष्ठ जी से प्रश्न किया था भगवान श्री रामचंद्र जी ने। उन्होंने पूछा कि हे परमेश्वर, हम शरीर को तो नाना प्रकार के अलंकरणों से सजा कर रखते हैं, शरीर की तो बड़ी सुख सुविधाएं देखते हैं, वो शरीर जो नाशवान है, वो शरीर जो क्षरण को प्राप्त होता है नित्य प्रति, इसकी भूख प्यास के लिए हम बड़ा ध्यान रखते हैं। जबकि ये शरीर के गुण नहीं है, प्राण के गुण हैं, इंद्रियों के गुण हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम अपने मन को कौन सा भोजन कराएं जिससे मन तृप्त हो? ध्यान रखिए, अतृप्त मन का भटकता हुआ व्यक्ति जीवन में अशांत और तृष्णाओं के सानिध्य में घूमते रहता है। उसको कहीं चैन नहीं मिलता, कहीं चैन नहीं। न धन प्राप्त करके चैन मिलता, न जन प्राप्त करके चैन मिलता, न परिवार में उसको चैन मिलता। वो बेचैन रहता है। उसकी बेचैनी का कारण है मन भूखा रहता है उसका। मन भूखा। तो वशिष्ठ जी तब कहते हैं, श्रद्धा अग्नि समद्धते श्रद्धा हुईते हवि और श्रद्धाम भगत समूर्धनि वत्सा वेदयामसी। मन को श्रद्धा का भोजन कराओ। तभी बाबा लिखते हैं, श्रद्धा ऋतु बसंत समझाए। ये वो बसंत ऋतु है जो आपके अंतर चित्त में श्रद्धा से तृप्त कर देती है। आप 1 दिन 2 दिन नहीं, आपके पास 30 दिन का समय है। तो आप क्या करें? पंचभूतों की सेवा करें। आप क्या करें? प्रकृति की आराधना करें। आप क्या करें? ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हों। आप क्या करें? बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने का प्रयत्न करें। वाह। ये बहुत सुंदर समय है, क्योंकि तभी आप रंग जाएंगे पीले रंग से। पीला रंग वैराग्य का है। पीला रंग जो है आसक्ति के विरुद्ध विरक्ति का है, वैराग्य का रंग है। इसलिए तो मेरे कन्हैया हमेशा पीत वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो जो लोग बसंत पंचमी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जिनके जीवन में 1 वर्ष बीत जाता है, अनेकों अनेक प्रक्रियाओं में रह जाते हैं, आत्मचिंतन का अवसर नहीं मिलता, ऋतुएं उनको सहयोग प्रदान कर रही है। ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु उत्तरायण का क्षण है। मकर से कुंभ में प्रवेश कर रहा है ऋतु अब। और आपको बसंत पंचमी, इसलिए बसंत पंचमी को सबसे शुभता की तिथि मानी गई है।
हाँ, दो तिथियां जीवन में बड़ी शुभता की है शरद जी। एक अक्षय तृतीया, अक्षय तिथि जो इसका क्षय ही जिस दिन, ना। हाँ, जिस दिन भगवान परशुराम ने अवतरण धारण किया था, क्षय नहीं होता, वो तिथि है। और दूसरी बसंत पंचमी, आज की तिथि श्रेष्ठतम तिथि मानी गई है। आप ध्यान रखिए, प्रेम का एक स्वरूप विवाह भी होता है। प्रेम का सतोगुणी स्वरूप पाणी ग्रहण है, सतोगुणी, ध्यान रखिए। सतोगुणी। विवाह काम के लिए होता ही नहीं है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम गृहस्थ जीवन को काम का साधन मान लेते हैं। काम के लिए नहीं, राम के लिए है गृहस्थ जीवन। तुम आए थे जीवन में, जिंदगी की कितनी विचित्र कहानी है। जीवन की किताब कैसी है, लिखता कोई है, पढ़ता कोई है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जीवन की किताब कोई दूसरा लिखता है अपनी जिंदगी को, और जिसकी जिंदगी छप जाती है उसको पढ़ता कोई दूसरा है, वो किताब है। इसलिए आज विवाहारंभ के लिए भी बड़ा सुंदर तिथि और मुहूर्त मानते हैं बहुत सारे लोग जो हैं। गृह प्रवेश के लिए, गृह धन्नो गृहस्थ आश्रम, आप जा रहे हैं तो बसंत के साथ जाइए, हृदय में आनंद। आज के दिन बसंत की तुलना में श्रद्धा से की गई है, और श्रद्धा की तुलना भवानी शंकरो वंदो श्रद्धा विश्वास रूपणो। श्रद्धा से प्रारंभ होकर विश्वास में समाप्त होती है, तब तो आप रंग जाते हैं। ध्यान रखिए, रंग भी पंचमी का होता है। पांचों रंग है। किस में रंग है? बसंत में। बसंत कहाँ रंग गया? प्रकृति में। प्रकृति कहाँ रंग गया? आपके शब्दों में, आपके रूप में, आपके रस में, आपके गंध में, आपकी सारी तन्मात्राओं में। आज की तिथि से ही रोम रोम संत होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जितना सतोगुणी आप हो सके, प्रकृति का सानिध्य आपको मिला हुआ चंगोर, आप स्वभावतः आह्लादित हो जाते हैं जी। परिवेश ऐसा होता है कि आपको स्वभावतः आह्लादित आनंदित हो जाते हैं। तो आप इस आनंद को किस रूप में आत्मसात करते हैं, ध्यान रखिएगा। मदनोत्सव का एक अर्थ और होता है काम को राममय बना देना। बहुत अच्छी बात है। काम को राममय बना देना। काम का अर्थ होता है आपकी इच्छाएं, आपकी जिज्ञासाएं, आपकी तृष्णा, आपकी भावनाएं। तो आज संतोष रूपी आवरण को भी प्राप्त करने की तिथि होती है। संतोष की चदरिया कौन से रंग की होती है? पीले रंग की होती है। क्यों होती है? संतोष आपको कब होगा? जब विरक्ति हो जाएगी। आप दुनिया के सारे संसाधन लेकर किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाइए कि चलो मैं इसकी इच्छाओं को शांत कर देता हूं, ध्यान रखिए, संभव नहीं हो पाएगा। आप किसी एक व्यक्ति को तृप्त नहीं करते इच्छा। ठीक बात है। किसी एक व्यक्ति की। तो जब आप एक व्यक्ति की इच्छाओं को शांत नहीं कर सकते, तो अनंत व्यक्तियों की इच्छाएं कैसे शांत करेंगे? पीतरंग धारण करने से, जीवन में संतोष को धारण कर लेने से। तो बसंत में 1 महीने तक आप अपने अंतर बैठे हुए अपने विद्वान आत्मा का साक्षात्कार करिए, और इस साक्षात्कार करने के लिए आप अपनी ज्ञान दृष्टि को जागृत करिए। भगवती भारती आपके अनंत चिंतन में है। शारदा शारदाम भोज वदना वदना भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधम सन्निधम कृपा। तो उनका ध्यान करिए। भगवती शारदा अनंत स्वरूपों में आपके पास में है। ध्यान रखिए, आपने कभी प्रकृति को संगीत करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन बसंत ही है कि जब आप सुबह और शाम आंख बंद कर बैठिए तो आपको प्रकृति का संगीत सुनाई पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रकृति अपनी मिठास के साथ अपनी सरगम संगीत, हवाओं की शैली बदली हुई नजर आती है यहाँ पर। तभी तो साहित्यकार लोगों की कलमें जाग जाती हैं, बड़े बड़े विद्वान जागृत हो जाते हैं। जो ऋषि मुनि ध्यानस्थ होते हैं वो भी बसंत में जागृत हो जाते हैं। ध्यान रखिए, उनकी ध्यान तंद्रा हट जाती है, क्योंकि उनको प्रकृति के परिवेश में परमात्मा के प्रेम रस की अनुभूति होने लगती है। तो अगर आपके अंतर चिंतन में भी द्वेष को त्यागिए, द्वेष त्यागने का अवसर है। मैं तो कह रहा हूँ, जिनको क्रोध छोड़ना है, सुंदरतम अवसर है, क्रोध छोड़ दीजिए। क्रोध अज्ञान का प्रतीक है। आपके बोझ को त्याग करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। चिंता नाशात प्रणश्यति। आप चिंताओं का त्याग कर दीजिए, आप विश्वासाश्रित हो जाइए और बढ़िए। मैंने तो सुना बहुत सारे युवक लोग अलग अलग तिथियों में मुझे अलग अलग स्वरूपों में दिखाई पड़ते हैं, युवा लोग। तो मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि सनातन संस्कृति में प्रवेश करिए, आप आइए और देखिए कि आप एक दिन में एक दिन मैंने देखा एक कोई आदमी रिबन बांधकर घूम रहा था। मैंने कहा क्या है? बोले साहब ये कोई बैंड है, उन्होंने नाम बताया, फ्रेंडशिप डे पर जो भी बैंड है। मैंने कहा कमाल है, ऐसा बंधन करके कोई आदमी आपको स्वतंत्र कैसे कर सकता है?
आप तो बंध गए ना। ध्यान रखिए, हृदय का हृदय से जो मिलन होता है वो किसी बंधन पर नहीं टिका। बंधन पर नहीं टिका। ध्यान रखिए, किसी एक दिवस पर कोई प्रेम की बधाइयां दे रहा था, मैंने कहा भैया सनातन संस्कृति जो है 1 महीने तक आपको अभ्यास करने का अवसर देती है, लेकिन अवसर किसके साथ देती है? ज्ञान के साथ। ज्ञान को बुद्धि में रखिए, बुद्धि को मन से जोड़ कर रखिए, मन को चित्त से मिलाइए, अहंकार का त्याग कर दीजिए। वर्ग चतुष्टय जब सामंजस्य में आ जाएंगे तब आपके अंतर मन में बसंत का प्रकाट्य होगा। बहुत सुंदर और बात जब है। बसंत आपके जीवन में आएगा तब केवल प्रेम 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 और प्रेम ही होगा। देखिए कितनी सुंदर बात प्रोफेसर गोस्वामी ने हमसे कही है कि जब रोम रोम बसंत हो जाए, क्या जीवन में हमारे बसंत है? बसंत की आप व्याख्या तो देखिए, और आप महसूस कर रहे हैं इस समय वही ऋतु है। आपके बगीचे का, अगर आपके पास बगीचा है, नहीं है तो बगीचे देखिए, जाइए गार्डन में और देखिए वहाँ क्या शोभा है, किस तरह तितलियाँ और भंवरे उड़ रहे हैं। जरा अमराई पर निगाह डालिए कि इस समय आम का वृक्ष कितना अपनी मंद मंद चलती हवा के साथ उसका स्पंदन देखिए। जरा आप कोयल की कूक को सुनिए, और इस पूरे वातावरण में जो एक ऐसा लगता है कि जैसा बहुत सुंदर व्याख्या की कि एक ऊर्जा भी है, एक एनर्जी भी है और एक प्रेममय वातावरण है। लेकिन आपके हमारे जीवन में बसंत कितना रहता है? क्योंकि हमारे जीवन में बसंत का अर्थ है धन का आना, बसंत का अर्थ है उपलब्धियों के महल पर खड़े हो जाना, बसंत का अर्थ है वेतन बढ़ना, बसंत का अर्थ है घर में नई गाड़ी या नए घर का बनना। तो ये बसंत तो बसंत नहीं है साहब। बसंत तो मन की वो वृत्ति है, जितना मैं प्रोफेसर गोस्वामी जी की टिप्पणी से समझा हूँ, कि जब आपका ब्रह्म से मिलन हो जाता है जो आपके भीतर ही है, तभी आप उस बसंत में चले जाते हैं जहाँ उसकी सुवासित गंध और वायु को हमेशा अपने इस तन में, जो जिसमें आप किसी किराएदार की तरह आपकी आत्मा रहती है, तब तक वो महकता ही रहता है जब तक अंतिम श्वास रहती है। जी, अगर आप देखें तो तस्वीरों को छोड़कर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कब आई है? सही बात है। केवल तस्वीरों को खिंचाते समय आप बिल्कुल मुस्कुराए सही हैं। कहा आपने। कई लोग तब भी नहीं मुस्कुराते। आपने अपने घर में एल्बम कब से नहीं पलटा है? हाँ, आप कहते हैं कि साहब, हम कहते हैं कि सब कुछ भूल जाइए, हम कहते हैं आप सब याद करिए। बसंत कहता है सब याद करिए। क्यों? सबको पीला रंग का करना है ना, तो सब याद करिए। सब याद करिए। तो सब आप देखिए, सहज मुस्कुराइए। आप, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्या है कि अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। हम पता नहीं कब, आपने कहा ना भौतिकता कब प्राप्त होगी। आप विश्वास मानिए, बसंत की साधना करिए, मन तो प्रसन्न करिए। जैसे ही अंतर मन में आनंद आएगा तो आप देखेंगे चहुओं अच्छी शुभता आपको प्राप्त होने लगेगी। आप जो है सारी कलुषित भावनाओं को निकाल दीजिए। आप थोड़ा अंगड़ाई लेकर झटकिए तो अपने आप को प्रातः हो गई है। और जब हमारा ये प्रसारित हो रहा है तब भी हो सकता है बहुत सारे लोग सो रहे हों, तो सो रहे होंगे, ना देख पाए, शाम को देखा है, जब जागे तब सवेरा। तो ये संकल्प ले लें कि अरे 1 महीना तक के जो है हम प्रसन्न रहने का प्रयत्न करें। देखिए, ब्रह्म को प्राप्त करने का अर्थ ही केवल होता है आनंद को प्राप्त करना। नहीं तो बहुत सारे लोग बोल देंगे भैया लो, इनने तो 1 महीना हमको पूजा पाठ करने कह दिया है। बिल्कुल नहीं कहा है। आपके मन को निर्मल कर लीजिए आप। जब आप निर्मल हो जाएंगे तो आपको आत्मचिंतन उठेगा। आत्मचिंतन उठेगा तो आप अध्यात्म में प्रवेश करेंगे। अध्यात्म में प्रवेश करेंगे तो जीवन के प्रति आपकी दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों स्पष्ट होने लगेगी। आपकी विभिन्न कार्य योजना बनाने का भी यही अवसर है। आप अपनी कार्य योजनाएं बनाइए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, युवाओं को चाहिए कि वो ऐसे समय पर बैठकर अपने परिवार, अपने वंश, अपने कुटुंब, कबीले की कहानी किस्सों को सुने, समझें, उनके संघर्षों को याद करें। ध्यान रखिए, स्वयं स्फूर्त है आपका मन। पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर जो है, इसमें ये एक मास स्वभावतः प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा आपको मिली हुई है। आप इसकी अनुभूति करने का प्रयत्न करिए, और इस अनुभूति का विसर्जन आप करेंगे रंग पंचमी से। जी, रंग पंचमी से करेंगे तो आप रंग चुके होंगे। आप देखेंगे काय में रंग गए हैं आपका, हर अंग आपका रंग गया होगा। किसी ने कहा कि राधा के मुखड़ा में रंग लगा दो। पिचकारी लेकर के होली चल रही थी तो किसी ने कहा राधा के मुखड़ा में रंग लगा दो। तो कहा कौन सा रंग लगा दें?
तो लोगों ने कहा श्याम रंग लगा दो। तो उन्होंने कहा अच्छा श्याम रंग लगा देते हैं राधा के मुखड़ा में। अब बोले श्याम के मुखड़े में रंग लगा दो। तो बोले श्याम के मुखड़े में कौन सा रंग लगा दें? बोले श्याम के मुखड़े में श्याम का रंग लगा दें। देखिए श्याम का रंग श्याम ही है, आप समझिए। तो जब आप उसके रंग में रंग जाएंगे, मीरा बावली होकर नृत्य कर रही है, वो भी ऋतु बसंत है। ऋतु बसंत में प्रभु जो है बैठ करके सीता जी के साथ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो भी ऋतु बसंत है। ऋतु बसंत में बैठ करके लखन जो है वो अध्यात्मगत चिंतन परमात्मा से करते हैं, वो भी ऋतु बसंत है। ऋतु बसंत वो है जब आप चिंता नहीं चिंतन कर रहे होते हैं। यही जीवन का सार है कि चिंता से क्या निकला है, चिंतन से ही वो सब कुछ प्राप्त होता है जो जीवन को जीवन बनाता है, जीवन को संपूर्णता देता है। तो बसंत का ये जो माह है, ये प्रेम का महीना तो अवश्य है, लेकिन प्रेम भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है आपके हमारे जीवन का। और ऐसा प्रेम क्यों न किया जाए जब प्रेम करना ही है जो कभी नष्ट ही ना हो। और प्रेम को अगर आप कारोबार भी माने तो इस कारोबार में कुछ ऐसा निवेश करें कि प्रतिफल में आपको आत्मज्ञान ही मिले और ईश्वर का संसर्ग प्राप्त हो। तो ये बसंतोत्सव जो आरंभ हो रहा है और जिसको बहुत बखूबी प्रोफेसर गोस्वामी ने कहा कि ये समाप्त होगा बसंत पंचमी पर, तो ये रंग का जो महीना है पूरा एक माह, तो रंग डालिए प्रभु के रंग से अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, और डूब कर देखिए तो एक बार। जी गोस्वामी। शरद जी, आपने बोलते बोलते आप एक बड़ी अच्छी बात कह दी। आपने एक शब्द का उपयोग किया, प्रतिफल। जी। जहां प्रतिफल नहीं है वही प्रेम है। वाह वाह वाह। तो आप इस बार इस मास में प्रतिफल का त्याग कर दीजिए। ठीक बात। तो जैसे ही आपने प्रतिफल का त्याग कर दिया, क्योंकि ध्यान रखिए आप, मन शुद्ध हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, अहंकार शेष है। ठीक बात। हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। तो अहंकार प्रतिफल मांगता है, प्रतिफल। कबीर कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, और राजा परजा जे रुचे शीश दे ही ले जाए। वाह। तो इस समय आप ये समझ लें कि प्रेम का कोई भी संबंध आपके शरीर से नहीं है। बसंत आत्मा और मन को रंगता है, शरीर तो संसार के रंग में वैसे ही रंगा हुआ है। तो आप रंग लो, रंग ले आप। तो बड़ी सुंदर बात प्रेम को लेकर आपने कही। और जाने माने साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी जी का एक उपन्यास है कसप, उसका एक संवाद मुझे अनायास ही स्मरण हो आया कि प्रेम जमाने भर के भावनात्मक मोहरों से खेली जाने वाली शतरंज है। प्रेम के उस पाखंड स्वरूप की तरफ लेखक इशारा करता है और अपने पात्र के जरिए ये संवाद कहता है कि प्रेम जमाने भर के भावनात्मक मोहरों से खेली जाने वाली शतरंज है। प्रेम में एक दाता होता है और एक भिखारी होता है। भिखारी याचक की तरह कहता रहता है मुझसे प्रेम करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, और दाता अगर मन आ गया तो कहता है जा प्रेम किया। लेकिन प्रेम का एक स्वरूप ऐसा है, ना कोई दाता है, ना कोई भिखारी है, ना कोई याचना कर रहा है, ना कोई कुछ मांग रहा है। वो तो भीतर भीतर आनंदित है। जिनको आप फकीर कहते हैं, सूफी कहते हैं, वो क्या है? आप गए, आपने अगर उनके शरीर पर चोट भी पहुंचाई तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, उसको याद किया, तेरी रजा। एक अजीब सी वियर्ड हंसी हंसकर, और आप ठिठके खड़े रह गए कि इतनी जोर से चोट लगी और इसको भी ये तेरी रजा कह के मुस्कुरा कर चल दिया। तो मोहब्बत का वो स्वरूप आप में से और हम में से कितने लोगों ने अनुभव किया है, लेकिन जिन्होंने किया है वो तो कहते हैं कमाल की है। तो चखिए इस बसंतोत्सव में उस प्रेम का स्वाद भी। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।